खुद को भगवान का दास और बहुत बड़ा ज्ञानी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं और पर्दे के पीछे एक से बढ़कर एक घिनौने कार्यों को अंजाम देते हैं। आखिर माँ के पेट में पल रहे बच्चे का क्या जेंडर है? लेकिन भाई बाबा ने तो ये सब प्रेगनेंसी के पहले ही बता दिया। वाह, या तो आप हार्ड वर्क करो, अच्छा कंटेंट बनाओ। नमस्कार दोस्तों, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले हैं? क्या ये कोई बहुत अच्छा एक्टर है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, या फिर किसी भी फॉर्मेट में ये बहुत वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कराता है? नहीं, तो फिर ये करता क्या है? असल में ये करता है हिंदुइज्म। दुनिया का सबसे पुराना धर्म जो कि जाना जाता है अपनी शांति, एकत्रता, पवित्रता और ज्ञान के भंडार के लिए। इस रिपोर्ट को देखिए, इंडिया में ही हिंदुइज्म को मानने वालों की संख्या लगभग 1.094 बिलियन है और इसी की वजह से ये सिर्फ न कि भारत का बल्कि पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। लेकिन आज सब कुछ ये एक बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि आजकल के कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिशियंस और बाबाओं ने इस पूरे धर्म को एक धंधा बना दिया है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं व्यूज पाने के लिए, कुछ वोट्स पाने के लिए और कुछ बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी करने के लिए। और इससे न कि सिर्फ इन्हें फायदा होता है बल्कि इनके द्वारा फैलाए गए फेक प्रोपेगेंडा की वजह से दूसरी कम्युनिटी के लोगों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यूपी के बिजनौर की इस वीडियो को देखिए, जहां पर हिंदुओं का एक ग्रुप मुस्लिम फैमिली का रास्ता रोककर उन पर जबरदस्ती रंग लगाता है और उन्हें परेशान करता है। हालांकि बाद में पुलिस कार्रवाई करते हुए इनमें से एक विक्टिम को अरेस्ट भी किया गया। लेकिन ये सिर्फ कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं है, ऐसे हजारों इंसिडेंट हैं जिन्हें हम सालों से देखते आ रहे हैं। और अब ये समस्याएं और भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि देश के बड़े चेहरे ही धर्म की टोपी पहनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पर आखिर ये लोग अपना फेक रिलीजियस प्रोपेगेंडा लोगों तक पहुंचाते कैसे हैं? वो कौन सी जनता है जो कि इनकी हर कही हुई बात पर यकीन कर लेती है? और आखिर कैसा है इन धर्म के गुरुओं का असली चेहरा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बिस्किट का मतलब क्या है? आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पिछले कुछ सालों से एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं की संख्या अचानक से बढ़ गई है। CNN 2022 की इस रिपोर्ट को देखिए, कई एनालिस्ट ने ये बताया कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश में उग्रवादी हिंदुओं की चिंताजनक वृद्धि देखने को मिली है। और हाँ, ये वही हिंदू हैं जो कि सड़कों पर विद्रोह करते हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोगों को परेशान करते हैं और अपनी सोशल मीडिया की बायो में कट्टर हिंदू लिखकर कई घिनौने कार्यों को अंजाम देते हैं। और ऑब्वियस रीजन है, ऐसा ये लोग करे भी क्यों ना। जिस देश का सबसे बड़ा लीडर ही धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा हो, उस देश के लोग धर्म के नाम पर दंगे क्यों ना करें? एक तरफ तो ये लोग खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार साबित करने की कोशिश करते हैं और वहीं दूसरी तरफ इनके कनेक्शन है आसाराम बापू जैसे क्रिमिनल से। हाँ, ये 81 साल का वही तांत्रिक बाबा है जिस पर एक नाबालिग के यौन शोषण का आरोप है। लेकिन इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी इन्हें अपना आदर्श, अपना गुरु मानते हैं। ધર્મ સત્તા રાજ સત્તા જયારે મળે ને તો પ્રજાનો બેડો પાર થઈ ગયો સમજો। હું કહેતું ન કહેતો ભાઈ, કહેતું ન કહેતો પણ। और सिर्फ यही नहीं, ये इस क्रिमिनल को हर तरह से सपोर्ट भी करते हैं। साल 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने आसाराम बापू को सोशल सर्विसेज का स्टेट अवार्ड भी दिया था और साथ ही 200 एकड़ की जमीन दी थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। साल 2013 में जब बापू को रेप के मामले में अरेस्ट किया गया था, तब भी मोदी सरकार ने अपना फेवर देते हुए इस केस को कवर अप और विक्टिम्स की फैमिली को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन इतने बड़े नेता का इतने खतरनाक रेपिस्ट से कनेक्शन होने के बावजूद भी आज कुछ लोग इन्हें भगवान मानते हैं। भगवान भी नहीं बल्कि भगवान से बड़ा मानते हैं। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा। इन्हीं के ही पार्टी के एक प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो जोश जोश में ये तक कह दिया कि भगवान जगन्नाथ खुद मोदी के भक्त हैं। मोदी को भक्त जगन्नाथ। राम मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में रोडों पर लगे पोस्टर से लेकर सोशल मीडिया में पड़ी तस्वीरों तक हर जगह इन्होंने मोदी को भगवान से बड़ा दिखाने की कोशिश की है। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने काफी हद तक इनका ये वहम दूर कर दिया होगा कि आखिर असली भगवान कौन है।
हमारे देश में कुल 2 टाइप्स के बाबा पाए जाते हैं। एक तो वो जो कि पर्दे के सामने बैठकर खुद को भगवान का दास और बहुत बड़ा ज्ञानी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं और पर्दे के पीछे एक से बढ़कर एक घिनौने कार्यों को अंजाम देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बाबा होते हैं जो कि पर्दे के पीछे तो ऐसा कोई भी घिनौना कार्य नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग पर्दे के सामने ही बैठकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं और धर्म के झूठे ढकोसले में रखकर खुद अंधा पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो कि इन बाबाओं की बातों पर इतना आसानी से आ जाते हैं? आखिर वो लोग क्यों इनकी हर एक बात पर यकीन कर लेते हैं? दरअसल इन बाबाओं को सुनने वाले ज्यादातर लोग टियर 2 और टियर 3 सिटीज से आते हैं और यहाँ पर भी इनकी ऑडियंस में सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है महिलाओं का, उन महिलाओं का जिनसे कि तुम भगवान के नाम पर कुछ भी बोल दो वो उसे सच मान बैठेंगी। अब इस वीडियो को देखिए। ये बाबा कहता है कि माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आपने गलत व्यक्ति का पानी पिया है, मांसाहारी का पानी पी लिया, अब आपकी बुद्धि कुछ ना कुछ तो प्रभाव डालेगी। कुछ थोड़ी देर, जब तक उसका पानी आपके पेट में रहेगा आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या कोई रत्ती भर भी इस बात का सेंस बनता है? यानी कि कोई भी नॉन वेजिटेरियन पर्सन जो कि आपको पानी पिला दे तो उससे आपका दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। आई स्वेयर कि एक 8 साल के बच्चे के पास भी इस बाबा से ज्यादा सेंस होगा। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन इस बाबा ने लोगों को इस तरीके से अंधविश्वास में ढकेल रखा है कि कुछ लोग तो इसे भगवान तक मानने लगे हैं। आप हैं कौन? आपके दास? नहीं, हमारे दास नहीं है ना, भगवान के दास हैं। आप खुद भगवान हैं प्रभु जी। हम भगवान के दास हैं। नहीं नहीं, भगवान है आप इस कल की अवतार में, कल की अवतार लेने आप ही आएंगे और आप भक्तों का चयन कर रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि जब राम जी आए थे तो उस समय जनता भगवान को राम नहीं समझ रही थी और द्वापर में कृष्ण जी आए थे तो तुमको सब दास छलिया और क्या नाम ग्वाला समझ रहे थे। उस समय जनता भगवान नहीं समझ रही थी। उसी तरह आप लोग आपको सब गुरु समझ रहे हैं और आप हैं भगवान। यही आप चयन करके आप कल की अवतार लेके आएंगे, सारे भक्तों को लेकर आएंगे प्रभु जी। आप भगवान है, यह बोलिए आप हैं कि नहीं? और इन लोगों के दिमाग में इस बाबा को लेकर ये जो भगवान वाली छवि बनी है वो इस बाबा ने खुद ही क्रिएट की है। कथा के दौरान ये बाबा जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है जिससे कि भोली भाली महिलाओं को ये लगे कि अरे देखो ये तो श्री कृष्ण जैसे खेल रहे हैं, उन्हीं की तरह हरकतें कर रहे हैं, हो न हो यही श्री कृष्ण का अवतार है। मोस्ट ऑफ द टाइम धर्म की बातें करते हुए इस बाबा को देखकर आपको लगेगा कि शायद ये कोई बहुत बड़ा धर्म गुरु है, लेकिन नहीं, ये बाबा सिर्फ धर्म गुरु नहीं है बल्कि एक डॉक्टर भी है, एक वैज्ञानिक भी है। जी हाँ, इस वीडियो को देखिए जहाँ पर बाबा ये बताते हैं कि एक कपल को किस टाइम पर संबंध बनाना चाहिए जिससे कि उन्हें लड़का होगा या फिर लड़की होगी। ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के 5वीं रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, 6ठी रात हुआ बेटा, 7वीं रात हुआ बेटी, 8वीं रात हुआ बेटा। अब साइंटिफिकली ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे कि बाहर से ये पता लगाया जा सके कि आखिर माँ के पेट में पल रहे बच्चे का क्या जेंडर है, लेकिन भाई बाबा ने तो ये सब प्रेगनेंसी के पहले ही बता दिया। वाह। एक और वीडियो को देखिए जहाँ पर ये बाबा कहते हैं कि अगर स्त्रियां पेट के बल लेटेंगी तो उनके स्तन के भार से धरती डगमगा जाएगी। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। पृथ्वी माँ है। वाह। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी कोई व्यक्ति बाबा से कोई तार्किक सवाल पूछता है और बाबा को उसका जवाब नहीं पता होता तो वो ये नहीं कहते कि मुझे इसका जवाब नहीं मालूम या फिर मैं कल बताऊंगा, बल्कि वो सवाल पर ही एक नया सवाल खड़ा कर देते हैं। जब एक लड़के ने बाबा से ये पूछा कि भगवान श्री राम के मामा का क्या नाम था तो देखिए उन्होंने क्या कहा। श्री रामचंद्र जी के मामा जी का क्या नाम है? मामा जी से कोई काम था आपका? ये जानने की मुझे लाल थे। बेटा, कौशल्या माँ की जो भाई थे उनके पिता का नाम तो आया है, कौशल नाम के राजा थे। उनके भाई का नाम कहीं शास्त्रों में आया नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में उन्हीं का नाम लिया जाता है जिनसे आगे कुछ चर्चा चले, आगे कुछ बात बने, जिनके नाम अब जैसे शकुनी मामा। वाह। यहाँ पर बाबा सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ज्ञान ही डिलीवर नहीं करते बल्कि वो विज्ञान को भी काफी अच्छी तरीके से समझते हैं। यकीन नहीं आ रहा? इस वीडियो को देख लीजिए। 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है।
गुरुजी के अनुसार 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन रिलीज होती है, जबकि रियलिटी में इसका जस्ट उल्टा है। लॉ ऑफ कंबशन के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को जलाते वक्त ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, ना कि प्रोड्यूस। और ये चीज आपको क्लास 8th की साइंस की बुक में मिल जाएगी, पर शायद बाबा ने अपनी क्लास गांजा फूंक के लिया होगा। यहाँ पर सिर्फ कोई 1, 2, 3 या 4 बाबा नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम बाबा हैं जो कि इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। यहाँ पर इनमें से हर किसी को एक्सपोज करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज जो आपको यहाँ पर समझनी होगी कि इनके द्वारा कही गई हर एक चीज पर आपको ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है। इंटरनेट में आज नॉलेज का अपार भंडार मौजूद है और आप किसी भी चीज को क्रॉस चेक कर सकते हो। दैट्स इट। आज के टाइम पर सोशल मीडिया में पॉपुलर होने के मेनली 2 ही रास्ते हैं, या तो आप हार्ड वर्क करो, अच्छा कंटेंट बनाओ। नमस्कार दोस्तों, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले हैं? या फिर आप अपनी हर एक दूसरी वीडियो में धर्म को घसीट कर रख दो। जितना भी हमारा महाभारत है, रामायण है, ये सारी चीजें काल्पनिक थी और आज हमारा भाई बहुत बड़ा हिंदू शेर बन के घूम रहा है कि मैं तो बड़ा राम भक्त हूँ। ये है एल्विश यादव। इंस्टाग्राम पर करीब 16 मिलियन और यूट्यूब पर करीब 15 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। क्या लगता है आपको, लोग इसे क्यों फॉलो करते हैं? क्या ये कोई बहुत अच्छा एक्टर है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, या फिर किसी भी फॉर्मेट में ये बहुत वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कराता है? नहीं तो फिर ये करता क्या है? असल में ये करता है दिखावा, एक धर्म रक्षक होने का। और ये इसी धर्म के नाम पर इकट्ठा की हुई भीड़ में से गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करता है, जिससे इसको तो पैसा मिल जाता है, लेकिन जो आम आदमी इसकी बातों पर आकर अपना पैसा इन एप्स में लगा देता है, वो अपना पूरा पैसा गवा देता है। playtoday.co के इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें ये बताया गया कि मोस्ट ऑफ द गैम्बलिंग एक्टिविटीज इंडिया में इलीगल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा देश हर साल लगभग 140 मिलियन डॉलर गवा देता है। एक चीज यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन तीनों केसेस में मैंने जिन जिन की भी बात की है, आप चाहकर भी डायरेक्टली उन्हें ऐसे घटिया काम करने से नहीं रोक सकते हैं। यहाँ पर आप रोक सकते हैं तो सिर्फ खुद को। मत फॉलो करिए ऐसे व्यक्ति को जो कि खुद को भगवान से बड़ा मानता हो। मत सुनिए ऐसे बाबा को जिसकी बातों पर तर्क का कोई सर पैर ना हो। मत आइए ऐसे व्यक्ति के झांसे में जो कि झूठा धर्म रक्षक का दिखावा करके सिर्फ अपना फायदा देखता हो। यू डोंट इवन नीड टू नो इफ दे एग्जिस्ट और नॉट। बाय द वे, टेक केयर। मिलता हूँ फिर से किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।